तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो 6:30 और 8:30 बजे शाम में ऑब्जेक्टिव डेली। ठीक है, कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तमाल, बिहारी सत्सई या कोणार्क? तो भक्तमाल जो है वो किनकी है? नाभादास की है। क्लियर है? आपको सब याद है, मुझे पता है, बट एक बार वन शॉट देख लो, 8-10 मिनट कहीं नहीं जाते। छपै के रचनाकार कौन है? छपै को किसने लिखा है? तो नाभादास ने लिखा है। अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और बेहतर तरीके से अगला सवाल हम लोग करते हैं। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो वो सदगुण उपासक राम भक्त धारा के कवि थे। सदगुण उपासक राम भक्त धारा के कवि कौन थे? नाभादास थे। क्लियर है? अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। 4 नंबर सवाल कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का नाम था सुधा चौहान। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, चलिए सो अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। एंड अगला सवाल करेंगे 5 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। अगला 6 नंबर सवाल कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कृति है वो है सभा का खेल। सभा का खेल सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। ठीक है, अगला जो 7 नंबर सवाल है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि, क्योंकि पहले वाला लिखा था तो यहाँ पर अधि दिख रहा है ना। तो अधिकार जैसे हो गया, तो अधि आपको लग रहा है सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है अधि आ रहा है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, उपसर्ग है ये। ठीक है, प्रत्यय लास्ट वाला शब्द होता है। ठीक है, यानी कि भर पेट में देखो उपसर्ग पूछा है तो भर होगा। क्लियर सब बात है, हर बच्चे को पता है। चलो तो अच्छे से वही बोलता हूँ ना यार कि अच्छे से करो, एक जगह से करो, सारी चीजें बेहतर तरीके से कर पाओगे। और एग्जाम में तो भाई साहब लड़ते हैं मेरे क्वेश्चन, आपको पता है बहुत सारे लड़ते हैं। उत्तीर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्तीर्ण में उत है ना, पहले तो उत आ रहा है, हलंत वाला याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो 10 नंबर का सवाल है लाडलो, 10 नंबर सवाल कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात किसने कही है? तो वेन जॉनसन ने कही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ये बात किसने कही थी? वेन जॉनसन ने करी थी। और अगला सवाल, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, केवल 2 व्यक्तियों के बीच में। एकदम दिल से बात होगा ना, जो भी रियल बात होगी वो बात होगी। आप समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाहता हूँ? बेहतर। प्राय जमाने का शिकायत संबंधित बातें कौन करता है? प्राय जमाने की शिकायत संबंधित जो बातें हैं वो करता है बुजुर्ग लोग। ठीक है, बूढ़े लोग करते हैं। ठीक है, जमाने की शिकायत वाली बातें। और अगला सवाल कह रहा है नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नम प्लस ते। क्या होता है? नम प्लस ते। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला करेंगे 14 नंबर का सवाल कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक, तो नाविक क्या होगा? 9 प्लस इक होगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करेंगे, ध्यान से देखना लाडलो। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग, मनोयोग का संधि विच्छेद मनो प्लस योग होगा। मना प्लस योग। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है 16 नंबर, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनर प्लस जन्म। ये याद रख लेना, लेकिन ये गलत है। इसीलिए बोलता हूँ ना कि आप लोग हड़बड़ी में इसी तरह से गलती करते हो एग्जाम में भाई साहब। जैसे मैंने अभी जस्ट में मारना था, मेरे को सी मार दिया अभी, तो पुनः प्लस जन्म होगा, है ना। तो आपको हर चीज को सीखते हुए चलनी है, और मैं हूं बेहतर तरीके से सिखाने के लिए। क्या बोलते हो? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की जो माँ है वो लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का। अगला सवाल कह रहा है लाडलो 18 नंबर, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 6 से 7 मिनट लूंगा। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमक रहे थे? किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमक रहे थे लाडलो? तो वो थे धन्नो के। किसके? धन्नो के। ठीक है, और अगला 19 नंबर सवाल कह रहा है कि किस पाठ में उदाहरण आया है? किस पाठ में उदाहरण आया है? फौजी वह लड़ने के लिए आया, वह भाग नहीं सकता, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये जो शब्द है ना, ये सिपाही की माँ में इस्तेमाल हुआ है। सिपाही की माँ में इस्तेमाल हुआ है ये जो आपको शब्द दिख रहा है। उड़ान का कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय पहले वाला होता है भाई साहब, आपको पता है, तो आन होगा, है ना। उड़ान,
उपसर्ग पहले वाला होता है, प्रत्यय लास्ट वाला होता है, तो आन होगा, है ना। चलो क्लियर है, सारी चीजें तो बेहतर तरीके से हो रही है यार। अगला सवाल करेंगे 21 नंबर का। कोष्ठक में कौन सा प्रत्यय है? कोष्ठक, कोष्ठक तो आ का रहा है लास्ट में, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलू। समझ रहे हो क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर सवाल है कि शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षक में आक है लास्ट वाला। क्लियर है। अगला सवाल 23 नंबर हम लोग करेंगे कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 28 गो। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को हुआ था। क्लियर है। चलो मध्य प्रदेश में। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी करी है? तो उन्होंने नौकरी करी थी पत्रकार के रूप में। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, डू सब्सक्राइब। 6:30 8:30 बजे शाम में मिलते हैं।